तेरा पंथ धर्म संघ में एक यशस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी आचार्य हुए हैं, आचार्य श्री तुलसी। उन्होंने तेरा पंथ धर्म संघ को हिमालयी ऊंचाइयां दी। तेरा पंथ को आगे बढ़ाने के लिए नए नए आयाम प्रस्तुत किए और उनमें एक महत्वपूर्ण आयाम है आगम संपादन का। वे चाहते थे कि आगमों का संपादन हो और हमारे साधु साध्वियां, हमारा समाज आगम ग्रंथों को पढ़ें। और उन्होंने निर्देश दे दिया मुनि श्री नथमल जी को कि यह कार्य करना है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार इस बात को फरमाते थे कि जिस समय में गुरुदेव श्री तुलसी ने मुझे ये कहा कि आगम ग्रंथों का संपादन करना है, उस समय में मैं संपादन का नाम भी नहीं जानता था, संपादन का ककहरा भी नहीं जानता था, लेकिन मन में आस्था थी, श्रद्धा थी गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव ने जो कार्य मुझे कहा है वह कार्य अपने आप हो जाएगा और गुरु के प्रति गुरु का आशीर्वाद लेकर के, गुरु से शक्ति को प्राप्त करके उन्होंने वह कार्य प्रारंभ किया। और सबसे पहले 10वें आलियम ग्रंथ का संपादन किया और वह ग्रंथ इतने सुंदर रूप से संपादित होकर के सामने आया। विद्वानों ने उस ग्रंथ के बारे में अनेक टिप्पणियां की और उनको ये विश्वास हो गया कि आगमों का संपादन यदि कहीं से अच्छा होगा तो वह होगा आचार्य तुलसी के सानिध्य में, क्योंकि उनके पास में विद्वान शिष्य शिष्याओं की एक टीम है और वे यह कार्य कर सकते हैं। अनेक लोगों के हाथों में 10वें आलियम ग्रंथ पहुंचा और एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसा संपादन अभी वैदिक साहित्य का भी नहीं हुआ है, क्योंकि 10वें आलियम ग्रंथ में आचार्यवर ने जो संपादन किया था उस संपादन में अनेक ग्रंथों का प्रयोग किया, अनेक ग्रंथों के उसमें उद्धरण दिए और उस आगम को पढ़ करके हम स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि परम पूज्य महाप्रज्ञ जी ने किस प्रकार अपनी मेधा का उपयोग किया और किस प्रकार उन्होंने वाङ्मय का प्रयोग इस ग्रंथ में किया। और 10वें आलियम के बाद में यह सिलसिला चलता गया, आगे बढ़ता गया और अनेक आगम ग्रंथ संपादित होकर के हमारे सामने आ गए। आज एक ग्रंथ हमारे सामने आ रहा है जिसे मैं यह कहूं तो शायद कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि भारतीय वाङ्मय की यह एक अमूल्य धरोहर है। इस ग्रंथ में न जाने कितने विषयों का प्रयोग किया गया है। यह वर्तमान में एक ग्रंथ आया है और इससे पहले उसके 5 विभाग आ चुके हैं। भगवती सूत्र एक ऐसा आगम ग्रंथ है जो ज्ञान का अपूर्व आकर है। इसमें खाली तत्व ज्ञान का विवेचन नहीं है, इसमें न्याय का विवेचन भी है, इसमें दर्शन का विवेचन भी है, इसमें जैन ज्योतिष आपको उपलब्ध हो सकता है। यानी जो व्यक्ति जिस आंख से इस ग्रंथ को पढ़ता है वह दृष्टि उसके सामने स्पष्ट हो जाती है। मुझे परम पूज्य आचार्यवर ने कहा आया भाव का संपादन करना है, यानी आत्मवाद ग्रंथ का संपादन करना है। और मुझे जैन आगमों में कहाँ कहाँ आत्मा के बारे में उल्लेख आया है उस सब का एकीकरण करना था, समाहार करना था। और उस समय में मैंने भगवती का खूब अच्छी तरह से पारायण किया था, पर मेरे देखने की एक ही आंख थी, मेरी आंख थी आत्मा। मुझे भगवती में आत्मा ही आत्मा दिखाई दे रही थी और आत्मा के बारे में कितना भगवती के अंदर वर्णन किया गया है शायद वह हमारी कल्पना से बाहर होगा।
मूल पाठ में आत्मा का वर्णन है, और उसके बाद में जब हम उसके टिप्पण पढ़ते हैं तो कितनी सूक्ष्म गहरी जानकारियां हमें इस ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध होती है। परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने ये कार्य किया, और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में मुझे वह कार्य करने का अवसर मिला। और इससे आगे वर्तमान में परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में भी मैंने एक ग्रंथ का संपादन किया था आगम का, वह था दसाओ। आचार्य वर्ग की प्रेरणा हमको मिली, और आचार्य वर्ग की सन्निधि में भी वर्तमान में वह कार्य उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। आचार्य वर्ग की सन्निधि में छेद सूत्रों का संपादन हो चुका है, और छेद सूत्र एक तरह से हमारे रहस्य सूत्र हैं। जैन आगमों में आचार का जो सूक्ष्म विश्लेषण है वह इन ग्रंथों में किया गया है, और वह कार्य हमने परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में संपन्न किया था। और इसके साथ साथ में आचार्य वर्ग की सन्निधि में साध्वियों ने राय पसेनीय का कार्य किया था, निर्यावलियाओं का कार्य किया था, और वर्तमान में भी कार्य चल रहा है। और वह कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। शायद भगवई की तरह जिस दिन वह कार्य संपन्न होकर के आचार्य वर्ग के सामने आएगा, न जाने कितने वॉल्यूम उसके बनेंगे। वह ग्रंथ है पन्नावना। पन्नावना तत्व ज्ञान का आकर ग्रंथ है। तत्व ज्ञान की जिस जो सूक्ष्म मीमांसा हमें पन्नावना में मिलती है, हो सकता है भगवती के कई अंश कई सूत्रों में उस प्रकार की व्याख्या मिले। और परम पूज्य आचार्यवर जिस दृढ़ निष्ठा के साथ उस ग्रंथ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वह सामान्य ग्रंथ नहीं है, गहरा ग्रंथ है। पन्नावना की टीका भी गहरी है। आचार्यवर खूब गहराई से उस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, हम आचार्यवर को सुनाते हैं, और आचार्यवर बराबर उस पर टिक्का टिप्पणी करवाते हैं, यानी उसका संशोधन करवाते हैं, उसमें परिष्कार करवाते हैं, उसमें परिवर्धन कराते हैं। और कहीं लगता है कि ये सम्यक नहीं है तो उसको हम डिलीट भी करते हैं। तो पन्नावना का कार्य परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में चल रहा है। आचार्य वर्ग स्वयं आगमज्ञ हैं, आगमों में आपका रस है, और आपको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिदिन आप सुनते हैं आचार्य वर्ग के प्रवचनों को। शायद कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन सबसे पहले अपने प्रवचन में आचार्य वर्ग के मुखारविंद से आप भगवान की वाणी को नहीं सुने। आचार्य वर्ग अपने प्रवचनों का प्रारंभ अरहत वाणी से करते हैं, और केवल स्वयं ही नहीं करते हैं, हम सबको भी प्रेरणा देते हैं आगम वाचन की। मुझे याद है आचार्यवर विदासर पधारे थे, हमारे वृद्ध साधियों का वहां पर केंद्र है, सबको सेवा उपासना करवा रहे थे। और उपासना के दौरान आपने फरमाया कि हमारी वृद्ध साधियां जो एक स्थान पर रह रही है उन्हें आगमों का पारायण करना चाहिए। आगमों का मूल पाठ पढ़ो, मूल पाठ के साथ में कम से कम हिंदी का पाठ अवश्य पढ़ो। और आचार्य वर ने उस समय में फरमाया, एक बार आगम 32 का यदि पारायण होता है तो इसका अर्थ है कि आपका एक भव तो कम से कम ही हो जाएगा। हम कल्पना करें जिस संघ में आचार्य के मन में यदि आगमों के प्रति इतनी दृढ़ निष्ठा है तो वह संघ विकास की ऊंचाइयों को कैसे नहीं छुएगा। तेरा पंथ धर्म संघ आज विकास कर रहा है, शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। उसका सबसे बड़ा हेतु है हमारी तेरा पंथ की परंपरा, जो अतीत के आचार्य हमारे करते थे। आचार्य भिक्षु ने आगमों का अध्ययन किया, जयाचार्य ने उन आगमों के आधार पर कितने ग्रंथों को लिखा,
और आज हम देखते हैं तो कभी-कभी मन में आता है कि आचार्य भिक्षु ने अपने ग्रंथों में कैसे आगमों का उद्धरण दे दिया, कैसे उन्होंने उनको कोट कर दिया, जबकि उनके सामने तो समस्याएं थी, उन्हें ग्रंथ नहीं मिलते थे। वो तो प्रतियों को पढ़ते थे, प्रतियों को प्राप्त करते थे, श्रम पूर्वक प्राप्त करते थे, और उन्होंने कितने आगमों को खोज किया है। और वर्तमान में आचार्य वर्ग भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यही मंगल कामना करती हूँ, आचार्य वर्ग की सन्निधि में यह कार्य उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे और हम सब ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें। ओम अर्हं।